देखो जी, क्या क्या स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं। पहली नीड मैंने आपको बताई है कि आपके लिए फर्स्ट नीड क्या है कि आपके पास MySQL इंस्टॉल होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने MySQL इंस्टॉल करने के लिए देखा था, ये कहां से आप इंस्टॉल करोगे, MySQL कम्युनिटी से जाकर आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। वंस इट इज गेट इंस्टॉल्ड, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इंस्टॉल होगा तो आपसे पूछेगा कि इसे बाय डिफॉल्ट ऑन रखूं या मैनुअल आप करो। तो मैंने इसे मैनुअल कर रखा है, इसलिए मैंने रन पे जाकर services.msc लिखा, तो ये सर्विसेज दिखाना शुरू कर देता है आपको। ठीक है, तो ये कमांड है services.msc, ये अगर आप देखो तो रन पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इससे आपके पास क्या होगा, ये सर्विसेज में दिखाएगा और आपको यहां नजर आएगा MySQL, और इस MySQL को जाकर मैं स्टार्ट कर देता हूं, राइट क्लिक स्टार्ट, तो MySQL अप होना शुरू हो गया, यानी कि सर्वर इसका ऑन हो गया। अब आपको इसका स्टेटस में नजर आ जाएगा कि अगर आप देखोगे तो MySQL पे नजर आ रहा है रनिंग, इसका मतलब MySQL चल रहा है। अब MySQL चल रहा है तो आपको जाना है अपने स्टार्ट मेन्यू में और जाकर टाइप करना है सबसे पहले MySQL, ये देखा आपके पास, और यहां जाकर मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूं, रूट है, यूजर आईडी रूट होता है, पासवर्ड जो आप चूज करोगे इंस्टॉलेशन के वक्त, तो मैंने पासवर्ड भी रूट रखा है। अब आपके पास MySQL का प्रॉम्प्ट आ गया है, इसका मतलब MySQL से मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। अगर कनेक्ट हो गया है तो मैं यहां जाकर कमांड लिखता हूं शो डेटाबेसेस। जब आपने लिखा शो डेटाबेसेस तो आपको क्या नजर आने लग गया, डेटाबेसेस की लिस्ट कि कौन कौन से डेटाबेसेस मेरे पास हैं। मैं यहां जाकर एक डेटाबेस बिल्ड कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो यहां बिल्ड करते हैं क्रिएट डेटाबेस, और इसका नाम करते हैं JDBC 10 to 12 ऐसा करके, तो आपके पास एक डेटाबेस बन गया। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो बहुत सारे टेबल्स किसके अंदर बनेंगे आपके पास, डेटाबेस के इनसाइड। अब हम यहां जाकर कमांड टाइप करते हैं शो टेबल्स। अच्छा, पहले हमने डेटाबेस एक्टिवेट नहीं किया, तो हम यहां पर कर लेते हैं यूज JDBC 10 to 12, तो डेटाबेस एक्टिवेट हो गया, यानी कि हम उस डेटाबेस के अंडर है। अब मैं जाकर अगर शो टेबल्स करूंगा तो उसने क्या बोला, एम्प्टी सेट है ना, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। तो अब टेबल एक बिल्ड करते हैं, मैं यहां लिखता हूं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और यहां रख लेते हैं हम एम्प्लॉय नंबर इंटीजर कॉमा नेम varchar 20 कॉमा सैलरी डबल, एंटर कर देते हैं। तो क्या हुआ, टेबल बन गई आपके पास। ठीक है, तो इसके डेटा टाइप जिन लोगों ने Oracle यूज किया उससे अलग होते हैं। आपका टेबल बन गई। अब हम अगर यहां जाके टाइप करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये एम्प्टी टेबल है जो कि एम्प्टी है ना। अब मुझे जाके क्या करना है, इसमें इंसर्ट करने रिकॉर्ड्स को, तो यहां जाके लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और वैल्यूज लिखो इसके आगे, और फिर यहां जाकर 1001 एक राम डाल देते हैं और एक सैलरी डाल देते हैं। तो फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड हो गया, एक और रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं इसमें। दो रिकॉर्ड ऐड हो गए। अब यहां जाकर हम सिलेक्ट करते हैं, ये दोनों रिकॉर्ड्स दिखने शुरू हो गए। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस तैयार हो गया, टेबल आ गया इसके अंदर। अब हमें जाकर डेटाबेस से कनेक्ट करना है। अब इसे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, MySQL का ड्राइवर चाहिए। तो MySQL ड्राइवर लेकर आने के लिए हम नेट पे जाते हैं और यहां जाकर टाइप करते हैं MVN रिपोजिटरी। ठीक है, ये Maven की रिपोजिटरी है जहां पर सारी जार्स अपलोडेड पड़ी हैं पहले से, हमें यहां से उस जार को डाउनलोड कर लेना है। तो यहां जाकर मैं टाइप करता हूं MySQL, आपके पास आ गया MySQL कनेक्टर जे, देख रहे हैं आप लोगों को। और आपको जाकर इस पे क्लिक करना है कनेक्टर जे पे, और नजर आ रहा है MySQL JDBC कौन सा है, टाइप 4 जो हम यूज कर रहे हैं ना। और यहां आपको दिखेगा 5.1.38 वाली जार है ना, 5.1 ऐसे दिख रहे हैं ना सारी जार्स। आपको देखना है कि आपके पास कौन सा वाला वर्जन है, आप वो जार यहां से इंस्टॉल कर लोगे। मेरे पास 5.0 है। ठीक है, MySQL का कौन सा वर्जन है उसके हिसाब से आप डाउनलोड करोगे। तो मेरे पास 5.0 है, तो मैंने 5.0 पिक किया, क्लिक किया, और ये यहां एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड जार। मैं डाउनलोड जार पे क्लिक किया और जार डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इसके बाद एक लेटेस्ट वर्जन वाला भी देखेंगे, जैसे
1 आ रही थी, 5.2 आ रही थी, उन जार्स को यूज करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले बेयर मिनिमम बना रहे हैं। तो मेरे पास ये आ गया MySQL की जार, मैं इसके शो इन फोल्डर में पहुंच जाता हूँ, यहाँ मेरे पास MySQL की जार है, मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और कट करने के बाद इक्लिप्स में आ जाते हैं और इक्लिप्स में जाकर एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट करते हैं इसे, उसका नाम लेते हैं हम JDBC और फिर इसे नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते हैं। यहां पर प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया आपके पास JDBC वाला, इसे ओपन करते हैं और यहां जाकर इस जार को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जार यहां पर डिस्प्ले में आ जाएगी आपके पास, आ गया। और यहां अगर आप इसका आइकन देखो, ये जो आइकन हमें डिस्प्ले हो रहा है इसका, ठीक है, मैं इसे जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप इसे जूम करके देखें तो आपको आइकन नजर आ रहा है इसका, है ना। तो इसका मतलब ये जार कॉपी पेस्ट हुई है, अभी तक जावा के क्लास पाथ में नहीं है। तो इसे क्लास पाथ में लाना होगा, तभी मैं इसे यूज कर पाऊंगा। तो इसे क्लास पाथ में लेकर आने के लिए राइट क्लिक करते हैं इस पे, प्रोजेक्ट पे, और इसके प्रॉपर्टीज सेक्शन में जाते हैं और प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ जावा बिल्ड पाथ पे जाते हैं। जावा बिल्ड पाथ पे अगर आप देखो तो JRE की सिस्टम लाइब्रेरीज है ना। इसमें जाकर हम ऐड जार पे क्लिक करते हैं और MySQL की जार को टिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखो आइकन किस में कन्वर्ट हो गया, जार वाले आइकन में, है ना। तो कॉफी साइन हट गया और किस में कन्वर्ट हो गया, जार में। इसका मतलब आपके पास ये क्लास पाथ में सेट हो गया। देन इसे ओके कर देते हैं और अगर आप देखो तो यहां पर आपको नजर आ रहा है अब ये जार वाला आइकन, और इसे आप क्लिक करो तो इसके अंदर का कोड भी नजर आ रहा है ना। तो इसने पूरा कोड भी लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका जाके कोड लिखना शुरू करना है। हमारा सब कुछ सेटअप हो चुका है, यानी कि सेटअप में हमने स्टेप्स देखे, डेटाबेस बनाया, टेबल्स बनाया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, ड्राइवर की जार लेकर आए और ड्राइवर की जार को जाकर क्लास पाथ में सेट कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, कोड लिखना शुरू करना है। तो मैं यहां जाकर एक फ्रेश क्लास बनाता हूं, उसका हम कर देते हैं JDBC demo1, मेन बना लेते हैं इसमें, और इसके स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है आपके पास लोड दी ड्राइवर। तो हमें सबसे पहले जिस डेटाबेस ड्राइवर से बात करना है उसका हमें क्या करना है, लोड करना है। क्योंकि अभी भी हम लोगों ने बात समझी थी कि जब भी हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक डेटाबेस होगा और एक ड्राइवर होगा और फिर JDBC होगा और फिर यहाँ जावा की एप्लीकेशन होगी। तो इसका मतलब जो भी हम कोड लिखेंगे, जावा कोड जाकर किससे बात करने वाला है, JDBC से, और JDBC किससे बात करने वाला है, ड्राइवर से, और यहाँ हमारे पास डेटाबेस होगा। तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ड्राइवर लोड हो जाना चाहिए मेमोरी में, तभी तो आप ड्राइवर से टॉक कर पाओगे, है ना। तभी JDBC किससे कम्युनिकेट कर पाएगा, ड्राइवर से। इसलिए हम लोगों के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमें सबसे पहले इस ड्राइवर को मेमोरी में लोड कराना है। तो ड्राइवर इज एक्चुअली रिटन इन जावा, अभी हमने बात करी क्योंकि हम टाइप 4 यूज कर रहे हैं। तो इट इज रिटन इन जावा, सो इट इज बेसिकली अ क्लास। एंड हाउ टू लोड अ क्लास, ऑब्जेक्ट बनाओ, या एक और पढ़ा था हम लोगों ने क्लास डॉट 4 नेम पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो हमें जाकर क्लास डॉट 4 नेम लिखना है। तो मैं जाकर लिखता हूं क्लास डॉट 4 नेम, और इसके इनसाइड क्या लिखना है भाई, ड्राइवर की क्लास का नाम। तो मैं यहां जाकर ऐसे लिख दूं स्ट्रिंग ड्राइवर क्लास नेम, है ना। और यहां जाकर हम क्या पास कर देंगे, ड्राइवर की क्लास नेम। अब हमें क्या पता होना चाहिए भाई कि ड्राइवर की क्लास का नाम क्या होगा। अभी भी हम लोगों ने बात करी थी कि डेटाबेस जितने वेंडर्स हैं, ऑरेकल है, MySQL है, पोस्टग्रेस है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ड्राइवर लिख रहे हैं। तो इनकी ड्राइवर क्लासेस नेचुरल अलग अलग होंगी, सब एक जैसे तो लिखेंगे नहीं, एक ही नाम होगा नहीं, सबका नाम अलग अलग होगा। तो हमें जाकर ढूंढना है कि क्या नाम होगा इसका। अब इसका नाम कहां से पता चलेगा, तो जो ड्राइवर की जार हम लोगों ने अटैच करी है उसको खोल के देखना है, वहां ड्राइवर की क्लास होगी और वो क्लास हमें यहां जाकर लिखनी है। तो देखो हम कैसे देखते हैं इसे मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इजिली देख पाओ इसे।
तो हम यहां जाते हैं JDBC में और पहुंचते हैं MySQL कनेक्टर में, और MySQL कनेक्टर के इनसाइड com.mysql JDBC है, इसे ओपन करते हैं। तो अगर आप इसमें जाओगे तो आपको नजर आएगा इसके अंदर कौन सी क्लास है ना। तो थोड़ा सा टिपिकल काम है, क्योंकि हमें जाकर हर बार जार खोलनी है और उसमें जाके किसे ढूंढना है कि भाई उसकी ड्राइवर क्लास का नाम क्या है। यहाँ तो ड्राइवर है, हो सकता है ओरेकल के अंदर नाम हो ओरेकल ड्राइवर, किसी के अंदर कुछ और नाम हो। तो आपको इतना पेन लेना नहीं है कि यहां जाकर हम ढूंढे। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके टाइप करना है वर्ड MySQL JDBC एग्जाम्पल, ठीक है, और सेम ओरेकल JDBC एग्जाम्पल। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि दोनों डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बदलनी है, ड्राइवर का नाम। लेकिन class.4 नेम सेम स्टेप है। तो अगर हम इसे खोलते हैं, इस पॉइंट को, और यहां पर इसे खोलते हैं, तो अगर आप यहां जाकर, मैं इसे जूम कर रहा हूं फिर से, देखो आप जरा इसे, यहां इसने क्या लिखा है com.mysql.jdbc.driver, और अभी अभी हम लोगों ने पता लगाया था। अगर हम इसे जूम करें तो हम कौन से पैकेज के अंदर है, com.mysql.jdbc, और इसके इनसाइड क्या है, ड्राइवर, जो हम लोगों ने देखा था ड्राइवर, है ना। तो इसका मतलब सेम चीज लिख रहा है, बस हमें नेट पे क्या बेनिफिट मिला, स्पेसिफाइड किसी ने बता दिया, हमें जार खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हम यहां जाकर क्या लिख देंगे, com.mysql.jdbc.driver, ये मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन अगर ये ओरेकल से कनेक्टिविटी होती, तो अगर मैं देखूं ओरेकल से कनेक्टिविटी करते तो कैसा होगा, तो देखो आप, जब ये ओरेकल से कनेक्ट करता है तो ये लिखता है oracle.jdbc.driver.oracle, देख रहा हूं, इसका पैकेज का नाम भी अलग है और क्लास का नाम भी अलग है। तो हम इसे कॉपी करते हैं और मैं इसे यहां रख रहा हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए, कि अगर ओरेकल से कनेक्टिविटी करनी होती है तो आप ये ड्राइवर का नाम लिखते हैं, MySQL से करनी है तो ये नाम स्पेसिफाई करना है, और लेट्स सपोज पोस्टग्रेस से करनी है तो पोस्टग्रेस अब एक अलग डेटाबेस है, तो पोस्टग्रेस से करनी है तो पोस्टग्रेस का नाम होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, DB2 से होगा तो कुछ और होगा। तो इसके लिए आपने इतना दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ नेट पे जाकर सिर्फ इतना सा लिखना है, DB2 JDBC एग्जाम्पल, उसमें मिल जाएगा ओरेकल एग्जाम्पल। क्लैरिटी आप लोगों को। अब जो हम लोगों ने लिखा class.4 नेम, आपको पता है क्लास को रन टाइम पे लोड करेगा, और हो सकता है हम इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, डी छोटा लिख दें तो क्लास लोड नहीं होगी। तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हम उस एक्सेप्शन को भी थ्रो कर देते हैं, अभी हम उसे हैंडल नहीं करते, मैंने यहां से थ्रो कर दिया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। स्टेप नंबर 1 खत्म। तो हमने क्या कर लिया है, ड्राइवर को लोड कर लिया। तो इसका मतलब बॉटम लाइन क्या है, ड्राइवर लोड इज नथिंग, इट्स एक्चुअली क्लास लोडिंग, बिकॉज ड्राइवर इज अ क्लास, ठीक है। एंड टू लोड अ क्लास वी नो class.4 नेम इज अ स्टेटमेंट टू लोड अ क्लास। आगे हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है क्रिएट कनेक्शन। तो हमें डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है। अब कनेक्शन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना, कौन सा इंटरफेस है, कनेक्शन, ठीक है। अब जब इसको इंपोर्ट करोगे कनेक्शन को, तो देखो मैं इसे इंपोर्ट करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान देना आप लोग। जब मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूं तो आप यहां स्टेटमेंट देखो, जूम करके दिखा रहा हूं आप लोगों को कि यहां 2 स्टेटमेंट आ रही है, com.mysql.jdbc, इसे क्या समझ आ रहा है इस लाइन से कि ये कहां से आ रहा है, MySQL में से, और एक कहां से आ रहा है, java.sql कनेक्शन, है ना। ये कनेक्शन इंटरफेस है, और वो जो com.mysql.jdbc.connection वो क्लास है जिसने इंप्लीमेंट कर रखा है इसको, लेकिन ये MySQL की है। ऊपर वाला MySQL वाला हमें कभी भी इंपोर्ट नहीं करना है कोड में। अगर वो इंपोर्ट कर लिया तो अगर कल को मेरे को ओरेकल से चेंज करना होगा तो सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। इसलिए हमें पूरा कोड किसके हिसाब से लिखना है, java.sql.connection के हिसाब से, ठीक है, यानी कि इस इंटरफेस के हिसाब से। इसे फिनिश करते हैं। तो अगर आप यहां जाके देखोगे तो हमारे पास क्या आ गया है, java.sql.connection, राइट। अब इसके इनसाइड जाकर हम लिखते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। सो ड्राइवर मैनेजर इज अ रेडीमेड क्लास। आपको अब नया वर्ड याद रखना है कि ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास वेयर कनेक्शन इज अ इंटरफेस। तो इसका मतलब अगर हम पूछे java.sql में क्लास कौन सी है, तो ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास। बाकी सब हमें क्या नजर आ रहे थे, इंटरफेसेस। ये क्लास
किससे बात करने वाली है? माई सीक्वल की जार से, वहां से कनेक्शन बनाकर किसको पकड़ा देगी? कनेक्शन इंटरफेस को। ठीक है, अब हम इसे कनेक्शन बनाएंगे तो ये क्या मांग रहा है देख रहे हो? यूआरएल। आपको मैंने बताया था ना, हर डेटाबेस का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, तो हर एक का यूआरएल क्या होगा? अलग अलग। और वो भी नहीं याद रखना हमें, क्योंकि वो भी हमें यहां से पता चलेगा। तो अगर आप यहां जाके देखोगे तो इसका यूआरएल देख रहे हो आप कैसा है? इसको उठाते हैं हम और मैं इसे कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट करता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखो, ये बोल रहे हैं JDBC और Oracle थिन इसका प्रोटोकॉल है भाई। ठीक है, @localhost, इसका मतलब पूछ रहा है कि भाई डेटाबेस कहां है, किस मशीन पे है? लोकल होस्ट यानी कि इसी मशीन पे। किसी और मशीन पे होगा तो क्या लिखोगे आप? IP एड्रेस। 1521 क्या चीज है? पोर्ट नंबर, जिसपे Oracle चल रहा है। और यहां इसके आगे जो होगा वो होगा डेटाबेस का नाम। इसका मतलब सिंटैक्स क्या है? JDBC, Oracle, थिन, फिर IP, पोर्ट नंबर, डेटाबेस का नाम। ठीक है, अब हम अगर MySQL का देखें इसी पे जाकर, तो MySQL का देखो, JDBC, MySQL और होस्ट नेम क्या होगा? लोकल होस्ट। ऐसा ही, बस देख रहे हो आप, इसे @ के साथ नहीं लिखना है। क्लियर है बात? और पोर्ट नंबर होगा इसका 3306, ये MySQL का पोर्ट नंबर है। जैसे उसका क्या है? 1521, और देन डेटाबेस का नाम। आज समझ आ रही सबको बात? अब इस स्ट्रिंग को, ये मेरे पास क्या है? यूआरएल इसका। इस यूआरएल को हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहां जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। बस चेंज क्या करना है हमें? यहां डेटाबेस का नाम क्या देना है? जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था। तो अगर आप डेटाबेस का नाम देखोगे तो हमने JDBC 10 to 12 बनाया था। तो आपको यहां जाना है, यहां लिखना है JDBC 10 to 12। क्लियर है? 3306 लिखना ऑप्शनल है। वो कब ऑप्शनल है? जब आप उसका पोर्ट नंबर चेंज ना करो इंस्टॉलेशन होते वक्त। बाय डिफॉल्ट क्या है? 3306। अगर आपने इसका पोर्ट नंबर बदल दिया इंस्टॉलेशन के टाइम पे, क्यों बदलते हैं हम पोर्ट नंबर? हो सकता है 3306 पे कुछ और चल रहा हो ऑलरेडी से, तो आप जाकर उसका पोर्ट नंबर चेंज कर दो, तब कंपलसरी हो जाएगा यहां पर पोर्ट नंबर लिखना। तो आपको लिखना पड़ेगा। सबको समझ आ रही बात है? तो ऐसी 1521 लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि डिफॉल्ट है वो, लेकिन आप उसे बदलोगे तो कंपलसरी लिखना। क्लियर है सबको? और इसके बाद हम यहां पर क्या लिखते हैं? यूजर ID और पासवर्ड। मेरा यूजर ID रूट है, पासवर्ड भी रूट है। अब यहां रेड कलर इसलिए आ रहा है, हो सकता है इसमें से कोई इंफॉर्मेशन गलत हो या डेटाबेस ही बंद हो, तो एक्सेप्शन आ जाएगी। और एक्सेप्शन आएगी इस बार SQL एक्सेप्शन। तो हम इस एक्सेप्शन को भी यहां से थ्रोज कर देते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि कोड देखो हम जो लिख रहे हैं ये वन टाइम जॉब है एक तरीके से। एक बार अगर हम लोगों ने सीख लिया तो हर बार ऐसा ही कोड लिखना है। बदलना क्या है सिर्फ हर बार? ड्राइवर का नाम या कनेक्शन की स्ट्रिंग्स। तो कनेक्शन बिल्ड हो गया भाई आपके पास। अगर कनेक्शन बिल्ड हो गया यहां पर, तो अगला काम क्या है? स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, डू क्वेरी। तो हमें क्या करना है? अब डेटाबेस से क्वेरी करनी है, और क्वेरी करने के लिए अभी हम किसे यूज कर रहे हैं? स्टेटमेंट को। तो मैंने लिखा स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्रिएट हो गई हमारे पास, और इसे हम किससे इंपोर्ट करेंगे? java.sql। सब चीजें याद रखनी है आपको, कहां से इंपोर्ट करनी है? java.sql से। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है? जो हमें क्वेरी आई है हमारे पास, इसी में हमें उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट क्वेरी एंड गेट द रिजल्ट। तो हमें दो काम करने हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना और इसका रिजल्ट गेट करना है। रिजल्ट किस में आएगा? रिजल्ट सेट में। तो मैंने लिखा रिजल्ट सेट rs इक्वल्स टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या होगा? ये सिलेक्ट करके सारे रिकॉर्ड ले आएगा। इसके रिजल्ट सेट को इंपोर्ट कर देते हैं java.sql से ही, सब चीज java.sql। ये आ गया आपके पास, रिजल्ट भी आ गया आपके पास। अब आपको नहीं पता ना रिजल्ट कितना बड़ा आने वाला है। 2 रिकॉर्ड आने वाले हैं या 200 रिकॉर्ड आने वाले हैं।
तो इसके लिए हम यहां जाके लिखेंगे while rs डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब ये ट्रू देगा कब तक, जब तक रिकॉर्ड आते रहेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो फॉल्स दे देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। अब यहां जाके हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन rs डॉट गेट इंट, क्योंकि पहली चीज हमारे पास क्या है, इंटीजर, और इंटीजर क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय नंबर। तो आप पहला कॉलम निकाल रहे हो एम्प्लॉय नंबर और बता रहे हो कि वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप। अब जो नेम है वो किस टाइप का बताओगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहां क्या लिख दिया हमने, नेम, और फिर rs डॉट गेट डबल, और यहां क्या लिखोगे आप, सैलरी। ठीक है, ये सारी चीज आ गई, रिकॉर्ड्स आ गए, एग्जीक्यूट हो गया। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्लोज ऑल दी रिसोर्सेस। जितने भी रिसोर्सेस हम लोगों ने खोले हैं उन सबको हमें बंद करना है। अब बंद करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो सबसे लास्ट में खुला था रिसोर्स वो सबसे पहले बंद होगा। ब्रैकेट्स की तरह रूल है ना सर? यहाँ पर हमारे को स्पेसिफाई करना पड़ा था ये इंट है और ये स्ट्रिंग, क्योंकि यार जो RDBMS है, और हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमें RDBMS से कन्वर्जन करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि RDBMS के डेटा टाइप अलग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलग है। तो हमें बताना पड़ेगा कि वहां से क्या आ रहा है और हम यहां पर क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर हो बात? अब हम यहां जाकर क्लोज करेंगे सबसे पहले किसको, रिजल्ट सेट, क्योंकि सबसे आखिर में वही खोला गया था। फिर किसे बंद करना है, स्टेटमेंट को, और फिर हमें बंद करना है कनेक्शन। ठीक है जी, अब राइट क्लिक करते हैं और इसे रन कर देते हैं। रिकॉर्ड्स आ गए, तो जो वहां पड़े थे वो रिकॉर्ड्स हमारे यहां पर डिस्प्ले होने लग गए। जिसका मतलब हमने क्या किया, डेटाबेस की वैल्यूज को कहां से एक्सेस करना शुरू कर दिया, जावा से। क्लियर हुई बात सबको? तो हमने बेसिक कनेक्टिविटी दी है, इसके आगे और बढ़ेंगे हम।